प्रिय बच्चों, इस पाठ को अंत तक जरूर देखें और अंत में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर आकर्षित इनाम जीतें। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन में। हम अभी पवित्र आत्मा के फल के 7वें पाठ पे हैं। और क्या आप याद कर सकते हैं अभी तक हमने क्या सीखा? तो हम एक्शंस के साथ करें। क्या आप तैयार हैं? चलो करते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा और भलाई। बहुत अच्छे, अपने लिए ताली बजाइए। पिछले हफ्ते हमने भलाई के बारे में सीखा। तो हमें अपने जीवन में भलाई उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर में बने रहना है और बस कर देना है। और पिछले हफ्ते हमारा मेमोरी वर्स लिया गया था गलातियों 6:9 से। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आइए बच्चों, हम याद रखें कि हमें कभी हार नहीं मानना है। तो बच्चों, आज जिस फल के बारे में हम बात करेंगे वो है विश्वास। आइए मेरे साथ ये एक्शन करें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सीधे हाथ को दिल पर रखें और कहें विश्वास। बहुत अच्छे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य रहें। विश्वास योग्य मतलब ईमानदार, समर्पित और हार ना मानना। और अगर आप छात्र हैं तो आप अपना गृह कार्य करना ना भूलें और उसे करने में कभी हार ना माने। और मसीही होने के नाते चाहे हमारा मन ना भी करे, हमें प्रार्थना करना है और बाइबल पढ़ना है। तो कभी कभार लोग क्यों हार मानते हैं, आइए देखें। मैं हार्वेस्ट किड्स में एक अध्यापक हूँ। मैं थक गया हूँ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, उनसे मिलते। कई बच्चे बस के लिए समय में नहीं आते हैं और कुछ बच्चे तो हमारी बात भी नहीं सुनते। मेरे पास अपना परिवार है संभालने को और भी बहुत कुछ। मैं थक गया हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। हाय, मैं एक छात्र हूँ। मैं हार मानता हूँ क्योंकि मुझे विद्यालय नहीं पसंद, मुझे परीक्षा नहीं पसंद, मुझे गृह कार्य नहीं पसंद, मुझे विद्यालय बिल्कुल नहीं पसंद। मैं हार मानता हूँ, बाय। तो बच्चों, इन लोगों ने हार क्यों माना? उन्होंने हार माना क्योंकि उनके लिए मुश्किल था, वो थक चुके थे और उन्हें ये लगता था कि उन्हें कोई शाबाशी नहीं देता था। विश्वास योग्यता होता है अपनी भावनाओं पर चुनाव करना। और जब हमारा मन नहीं भी करता है, फिर भी हम उसे बार बार करते हैं। आइए आज के बाइबल मेमोरी वर्स को देखें, जो लिया गया है 1 कुरिन्थियों 4:2 से। यह कहता है, और जिन्हें ये रहस्य सौंपे हैं उन पर ये दायित्व भी है कि वो विश्वास योग्य हो। तो बच्चों, क्या आप मेरे साथ ये बाइबल मेमोरी वर्स बोल सकते हैं? तो चलिए। और फिर जिन्हें ये रहस्य सौंपे हैं उन पर ये दायित्व भी है कि वे विश्वास योग्य हो, जो लिया गया है 1 कुरिन्थियों 4:2 से। और आज जब हम विश्वास योग्य रहने का चुनाव करते हैं तो पवित्र आत्मा आएंगे और हमें विश्वास योग्य रहने की सामर्थ देंगे। बच्चों, हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं विश्वास का फल? सच्चा विश्वास क्या होता है? वो है छोटे कामों को अच्छे तरह से करना। अब बच्चों, अगर आपको दौड़ना सीखना है तो पहले आपको चलना सीखना होगा, और चलने से पहले आपको रेंगना सीखना होगा। इसे बढ़ोतरी कहते हैं। आप बड़े और महान काम करने से पहले आपको सीखना होगा कि छोटे काम अच्छे से कैसे करते हैं। बच्चों, ये वहाँ से शुरुआत होता है जहाँ पे आप हैं, और घर में आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे अपना बिस्तर बनाना और अपने बर्तन को धोना। और स्कूल में आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे कूड़ा उठाना, अपने टेबल को साफ रखना। और हार्वेस्ट किड्स में आप छोटे काम कर सकते हैं, जैसे हमारे वीडियोस को देखना जो आप अभी कर रहे हैं, और बाइबल वर्स याद करना, क्विज करना, और जो आपका गवाही है उसको देना। तो बच्चों, मैं निश्चित हूँ कि आप छोटे काम अच्छे से कर सकते हैं। तो याद रखें, आप जहाँ भी हैं विश्वास का फल उत्पन्न करें। विश्वास योग्यता। वास्तव में विश्वास योग्यता क्या होता है? विश्वास योग्यता का मतलब अपना उत्तम देना, चाहे जो भी हो। और आज मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ एक ऐसी चीज से जो हार्वेस्ट किड्स में बहुत भरोसेमंद है। जी हाँ, कचरे का डब्बा। इस डब्बे में कोई खासियत नहीं है, लेकिन इसके बारे में बात करने में भी हंसी आती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम अपना कचरा फेंकते हैं। परंतु यह डब्बा जो कार्य करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक ये डब्बा हमें पढ़ाता नहीं है, ना ही ये डब्बा हमारे साथ खेलता है, लेकिन फिर भी ये अपना कार्य पूरा करता है। ये डब्बा अपना कार्य कभी कभार नहीं,
अधिकतर नहीं लेकिन अपना कार्य हमेशा करता है और विश्वास योग्यता का यही सही अर्थ है। हालांकि आप मेरे साथ ये मिलकर सोचें कि क्या होता अगर ये कचरे का डिब्बा हार मान लेता तो क्या होगा अगर कचरे का डिब्बा बोले बस बहुत हुआ, मैं और सेवा नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकलना है। इस डब्बे के बिना हम क्या करेंगे? सोच कर देखिए, जो कचरा हमारे पास रहता है ये कचरा कहाँ जाएगा? हमें कचरे का डिब्बा चाहिए, इसे विश्वास योग्य रहना होगा, क्योंकि जब हमारे पास एक भरोसेमंद कचरे का डिब्बा होता है इसका असर सब पर पड़ता है। ऐसे ही इसी तरह हमें भरोसेमंद होना होगा ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके और आप वो विश्वास योग्य व्यक्ति बन सकते हैं जिसे परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। आप वो बन सकते हैं जिसे परमेश्वर विश्वास योग्य और भरोसेमंद कहेगा। मैंने बच्चों के बीच में सेवा करना शुरू किया जब मैं 18 साल का था। मुझे याद है राष्ट्रीय सेवा में प्रवेश करने से पहले मैंने छात्र देखभाल केंद्र में काम किया। मैं कोई ज्यादा अनुभवी अध्यापक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के गृह कार्य में उनकी सहायता करता था। मुझे याद है मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था और ना ही मैंने इस बारे में कुछ सीखा था, लेकिन जब तक मैं भरोसेमंद रहूंगा तो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेंगे। और जब मैंने राष्ट्रीय सेवा में एक पुलिस ऑफिसर के रूप में प्रवेश किया तो मेरे पास पहले के जैसा समय नहीं था, लेकिन मैंने उन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास योग्य और भरोसेमंद रहने की कोशिश करी जो उस केंद्र द्वारा आयोजित किए जाते थे। फिर मैंने यह एहसास किया कि मैं बच्चों की सेवकाई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द मुझे कैंप का अगुवा बना दिया गया। और सिर्फ कैंप ही नहीं, मैं कई सारे कार्यक्रम आयोजित भी करने लगा। और फिर मुझे वहाँ एहसास हुआ कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य और भरोसेमंद लोगों की तलाश करता है। और अभी मैं यहाँ हार्वेस्ट किड्स के एक अध्यापक के रूप में खड़ा हूँ, जहाँ मेरे पास 100 से भी अधिक बच्चों को पढ़ाने का अवसर है, यहाँ सिंगापुर में और कई सारे अलग देशों में भी। ये सब तब हुआ जब मैंने भरोसेमंद और विश्वास योग्य रहने का चुनाव किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप विश्वास योग्य और भरोसेमंद रह सकते हैं, चाहे आप जहाँ कहीं भी हों, अपने घर में या विद्यालय में। मुझे विश्वास है प्रभु आपका अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तो बच्चों, आज हमने विश्वास योग्य रहना सीखा और हम जो भी करते हैं हमें उसमें विश्वास योग्य रहना है। छोटे कामों को भी अच्छी तरीके से करना है और अपना उत्तम देना है, चाहे जो भी हो। आज हमें हार नहीं मानना, लेकिन हमें विश्वास योग्य रहना होगा। मुझे याद है जब मैं विद्यालय में थी तो मैं भूगोल में हमेशा असफल रहती थी। क्या मुझे हार मान लेना चाहिए? नहीं। तो मैंने क्या किया होगा? मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने असाइनमेंट बुक्स किए, मैं हर दिन अपना रिवीजन करती थी और जब मुझे कोई प्रश्न नहीं समझ आता था तो मैं अपने दोस्तों और अपनी अध्यापिका से पूछती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैं रोज प्रार्थना करती थी और मैं यीशु से कहती थी कि मेरी मदद करे। और सोचो क्या हुआ, जब मुझे मेरे परीक्षा का परिणाम मिला तो मुझे उसमें सबसे अच्छे अंक मिले थे। वाह! तो बच्चों, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम हार माने, परंतु वह ये चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य रहें। तो आज आपको क्या लगता है, क्या आप विश्वास योग्य रहेंगे हर उन बात पे जो आप करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा? क्या हम अपनी आंखें बंद करें और ये प्रार्थना बोलें? प्रिय यीशु, हम आज आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा, आज आप हमारे भीतर रह रहे हैं। आइए और हमें अपना काम करने के लिए सामर्थ दें। हमें सामर्थ और अपनी ताकत दे ताकि हम छोटे कामों को भी अच्छे से कर पाएं और अपना उत्तम दे, चाहे जो भी हो। यीशु, हम आज हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास योग्य रहना चाहते हैं और अपना काम करते रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम करते हैं और सारे बच्चे बोले आमीन। बहुत अच्छे बच्चों, आज के पाठ पे ध्यान देने के लिए। तो अगले हफ्ते में फिर से आपको यहाँ मिलूंगी। बाय। इस पाठ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, सच्चा विश्वास क्या होता है? आप अपना सही जवाब हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8383902440। धन्यवाद।